So you have to minimize this function. F is equal to summation n 0 1 9 15 24 29 30 plus d. This is don't care condition 8 11 and 31. Okay, by using Quinn-McCluskey minimization technique. Okay, you have to minimize this. And how many variables will be there? There will be 5 variables. Okay, तो अभी तक जितना क्वेश्चन बनाया हमने उसमें बस 15 तक होता था। 4 वेरिएबल के लिए 15 तक और 5 वेरिएबल के लिए कितना हो जाएगा 32 माइनस 1 है ना 31 तक। यहाँ से पता चलेगा कि ये 5 वेरिएबल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन? सबसे पहले जो टर्म्स हैं उसको लिखते हैं। ये हो जाएगा डेसिमल में 0 1 9 15 24 29 30 then don't give condition 8 11 and 30. Okay. And then choose function. F is a function of a, b, c, d and e. ठीक है, ये मान लेते हैं क्वेश्चन दिया नहीं है तो हम ये मान लेते हैं a, b, c, d, e वेरिएबल्स है। तो a, b, c, d तो क्या करेंगे हम इसका बाइनरी इक्विवेलेंट लिखेंगे। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 0 0 0 0 0 then 1 हो जाएगा 0 0 0 1 फिर 9 हो जाएगा 0 1 0 0 1 then 15 is 0 1 1 1 1 then 24 is 1 1 0 0 0 29 is 1 1 1 0 1 30 is 1 1 1 1 0 then 8 is 0 1 0 0 0 11 is 0 1 0 1 1 21 is 1 ठीक है। तो सबसे पहला काम इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप 1 ग्रुप main terms A B C D ठीक है। कैसे ग्रुप बनाएंगे? पहले ग्रुप में क्या होगा, जैसे ग्रुप कैसे बनाते हैं, नंबर ऑफ वंस देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ वंस 0। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 0 इस मीन टर्म में है, इस वाले में, इसमें एक भी 0 नहीं है। मीन टर्म हो जाएगा 0, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 0, d की सबकी वैल्यू 0।
हो गया पहला ग्रुप, ठीक है। फिर दूसरा ग्रुप जहां पर 1 की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो वो कब है, ये 1 में देखिए 1 की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा ग्रुप नंबर 1 और मीन टर्म है 1, ठीक है। ये मीन टर्म 0 0 0 0 1, ठीक है। ये वाला 0 0 0 0 1। फिर 9 में 2 1 है, 15 में 4 1 है, 24 में 2 1 है, 29 में 4, 30 में 4, 1 में 1 है, तो हो जाएगा नेक्स्ट 0 0 1 0 0 0, ठीक है। 11 में 3 है और 31 में 5 है, ये नहीं होगा। नेक्स्ट ऐसा ग्रुप जहां पे नंबर ऑफ वंस 2 है, ठीक है। नंबर ऑफ वंस क्या क्या कवर हो गया, 0 1 और 8, ठीक है। नेक्स्ट 9 में ये है ग्रुप नंबर 2, ये है 9 0 1 0 0 1, ठीक है। फिर 15 में 4 है, 24 में 2 है, ये हो जाएगा 24 1 1 0 0 0, ठीक है। फिर यहाँ 4 है, 4 है, यहाँ 1 ये तो हो गया, यहाँ पर 3 है नहीं। चलिए नेक्स्ट ग्रुप नंबर 3 जहाँ नंबर ऑफ थ्रीज 24 हो गया 9, ऐसा जहां पर नंबर ऑफ वंस 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, 29 30 और 11, ठीक है। तो 11 से चालू करते हैं, 11 इज 0 1 0 1 1, ठीक है। इसमें 3 11 हो गया, 29 में 4 है, अच्छा 3 लेते हैं और कहाँ 3 है, बस 11 नहीं है। फिर जहां पर 4 1 है, वो है 15 0 1 1 1 1, फिर 24 हो गया, 29 में 4 है, 1 1 1 0 1, 30 1 ट्रिपल 1, ठीक है। फिर लास्ट जहां पर 5 नंबर ऑफ वंस है, वो कौन सा है, 31, ठीक है। तो ऐसे ही आपके पास 5 ग्रुप बन जाएंगे। ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। ग्रुप ऐसे बनाना है, पहले जहां पर 0 नंबर ऑफ वंस है वो बस एक ही में है, 0 में, ठीक है। फिर 1 नंबर ऑफ वंस 1 में है और 8 में है, ठीक है, 1 और 8 में। फिर 2 नंबर ऑफ वंस 9 एंड 24 में। फिर 3 नंबर ऑफ वंस बस 11 में है। फिर 4 नंबर ऑफ वंस 15 29 30 और 5 नंबर ऑफ वंस 31। अब स्टेप 2, इसमें होगा मैच A B C
ठीक है। अब ग्रुपिंग करेंगे हम ग्रुप नंबर 0 और 1 में। 0 और 1 को कंपेयर कीजिए। 0 0 0 0 0 0 0 1, ठीक है। तो यहाँ एक बिट का डिफरेंस है, तो ग्रुप नंबर इसको 0 ले लो। मैच पेयर्स है 0 और 1, 0 0 0 0, ये चार लगभग सेम है, लास्ट वाला चेंज हो रहा है, ये आपका अंडरस्कोर, ठीक है। अब 0 और 8 के बीच में देखेंगे, 0 और 8 के बीच में, ठीक है। ये 0 यहाँ चेंज हो रहा है, बाकी तीन सेम है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 और 8 के बीच में ग्रुपिंग 0 अंडरस्कोर 0 0 0, ठीक है। देखिए 0 होता है 0 0 0 और 8 है 0 1 0 0 0। यहाँ पर एक बिट का यहाँ पर चेंज हो रहा है, ठीक है। इससे ये हो गया अंडरस्कोर, ठीक। चलिए ये वाला ग्रुप हो गया। अब ग्रुप नंबर 1, ठीक। अब करेंगे 1 और 9, ठीक है। 1 and 9, 1 is 0 0 0 0 1 and 9 is 0 1 0 0 1, 1 bit difference, बस एक ही बिट का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट ग्रुप होगा 0 1 and 9, 0 और एक बिट चेंज हो रहा है तो अंडरस्कोर 0 0 1, ठीक है। फिर 1 और 24 को करके देखेंगे, ठीक है। 1 is 0 0 0 0 1 and 24 is 1 1 0 0 0। क्या इसका ग्रुपिंग पॉसिबल है क्या? नहीं है, यहाँ पर तीन बिट चेंज हो रहा है, तो 1 और 24 के बीच में ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है, वहां पर बस एक बिट का कोई डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे 8 और 9 के बीच में, नेक्स्ट इज बिटवीन 8 एंड 9, ठीक है। हाँ होगा 8 is 0 1 1 0 0 0 and 9 is 0 1 0 0 1, तो लास्ट बिट चेंज हो रहा है, ठीक है। 8 और 9 में 0 1 0 0 अंडरस्कोर, ठीक है। फिर 8 और 20, एक है 0 1 0 0 0 और 24 है 1 0 0 0 0। अगर यहाँ पर एक बिट चेंज हो रहा है, पहला बिट चेंज हो रहा है, 8 और 24 के बीच में ग्रुप बनेगा, पहला चेंज हो रहा है अंडरस्कोर 1 0 0 0, ठीक है। ग्रुप 1 और 2 के बीच में पेयरिंग होगी, ठीक। चलिए अब ग्रुप नंबर 2 और 3 के बीच में रखते हैं, 9 और 11 के बीच में, 9 and 11, 9 is 0 1 0 0 1 and 11 is 0 1 0 1 1, हो रहा है, हो रहा है 0 ए वाला सिर्फ चेंज, जो बिट चेंज होता है उसको अंदर से लिखते हैं। नेक्स्ट इज 9 and 11, 0 1 0 अंडरस्कोर 1, so this is group number 2। Then 24 और 11 को चेक करके देखेंगे,
देखिए 24 और 11 ये है 10, एक चेंज हो रहा है, ये दोनों सेम है, और यहाँ और दो चेंज हो रहे हैं, 3 चेंज हो रहे हैं, तो 11 और 24 में कोई ग्रुप नहीं बनेगा। ये ग्रुप खत्म। नेक्स्ट अब 11 और 15 को चेक करके देखते हैं। 11 एंड 15 देखो, ये है 0, ये है 1 1, ये है 0 1 और 1 1, एक बिट का चेंज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप इज ग्रुप नंबर 3 बिटवीन 11 एंड 15, ठीक है। 0 1 उसके बाद अंडरस्कोर 0 1 अंडरस्कोर फिर 1 फिर 11 और 29 को देखते हैं। देखिए ये है 0 और ये 1, एक चेंज, यहाँ पर सेम है, दो चेंज है तो खत्म नहीं। 11 और 29 के बीच में नहीं बनेगा। 11 और 31 के बीच में देखते हैं, 30 के बीच में नहीं बनेगा, इसके बीच में भी नहीं बनेगा। यहाँ पर भी आपको एक ही ग्रुप मिला 11 एंड 50। अब लास्ट 15 और 31 के बीच में तीनों बन गए 11 एंड 31, ठीक है। ये है 0 तो 15 और 15 है 0 1 1 1 और 31 है 1 1 1 1, पहला बिट चेंज हो रहा है 15 और 31, पहला बिट चेंज हो रहा है तो अंडरस्कोर 1 1 1 1, ठीक है। फिर करेंगे 29 और 31, 29 और 31, 29 is 1 1 1 0 1 and this is 1 1 1, ये बिट चेंज हो रहा है 29 and 31, 1 1 1 अंडरस्कोर 1, दिस इज ग्रुप नंबर 4। और 30 और 31 में ये लास्ट और बस बिट चेंज हो रहा है, मिलेगा 1 1 1 1 अंडरस्कोर, क्या चलो ठीक है। बस हर ग्रुप के मेंबर को आपको क्या करना है, वहां पर कंपेयर करना है, सिंपल, ठीक है। तो पहले ग्रुप 0 और 1 के बीच में करके देखा, ठीक है, ये बना 0 1 और 0 8 के बीच में बना, फिर इन दोनों के बीच में क्या 1 9 8 9 एंड 8 24 के बीच में बना, ठीक है, फिर इसके बीच में एंड सो ऑन, ठीक है। अब फिर से ग्रुपिंग करके देखेंगे, करके देखो। Step 3. अब इनके बीच में फिर से ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है। फर्स्ट 0 1 एंड 1 9, ठीक है, ये है 0, ये है 0 डैश, एक चेंज हो रहा है, ये दो बराबर है डैश 1, दो चेंज हो रहा है, नॉट एप्लीकेबल। देन 0 1 एंड 8 9, वैसे भी इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो कभी हो गई नहीं, हमेशा दो यहाँ के मिनटम दो वहां के अलग अलग होने चाहिए, अगर ऐसा है तो वो कभी नहीं मिलेगा, वो चेक भी करते जाएंगे, ठीक है। 0 1 और 8 9 में ये है 0, ये है 0 1, एक चेंज 0 0 0 0 और
डैश डैश सही है। नेक्स्ट पेयर इज दिस इज ग्रुप नंबर 1 0 1 and 8 9 0 1 8 9 ठीक है। तो ये सेम है 0, फिर बी में चेंज हो रहा है ये 0 और ये 1 तो अंदर इसको सी और डी 0 है और ई क्या है अंडरस्कोर ठीक। फिर देखेंगे 0 1 और 8 24 ठीक है। ये है 0 1 0 डैश चेंज हो रहा है ये 0 नहीं ठीक है। अब देखते हैं 0 8 और 1 9 होगा क्योंकि 0 1 8 9 है होगा तो ये हो जाएगा 0 8 1 9 देखो ये 0 0 डैश डैश 0 0 0 0 0 1 ठीक है। ये हो जाएगा 0 डैश 0 0 1 और तो एक ही चीज है देखो एक ही चीज है 0 1 8 9 और इसको कैसे लिखेंगे 0 8 1 9 चेंज करोगे तो आपको एक ही मिलता है ठीक है। देन कंपेयर विद दिस ये है 0 यहां पर चेंज हो रहा है यहां चेंज हो रहा है नहीं ठीक है। वैसे भी 8 है नहीं होगा यहां पर भी 8 है तो ये इससे ग्रुपिंग नहीं होगा ठीक है। बाकी इसे करके देखो और कोई ग्रुप बन रहा है क्या। हाँ हाँ नहीं छोड़ते जाओ तो हमारा ग्रुप नंबर 2 हाँ हाँ 0 से कर रहे हैं अपन 0 से स्टार्ट कर रहे हैं अपन हाँ 0 I think there is no other group. सब में कुछ ना कुछ चेंज हो ही रहा है ठीक है। ये देखो 1 9 9 है तो ये दो टर्म तो होंगे नहीं ठीक है। 8 24 यहाँ ये चेंज हो रहा है यहाँ ये चेंज हो रहा है नहीं होगा ठीक है। इसमें देखिए यहाँ दो चेंज है नहीं होगा ठीक है। और इसमें देखिए ये 0 1 और ये यहाँ पर 0 ठीक है चेंज हो रहा है और यहाँ पर भी सारे चेंज हो रहे हैं क्योंकि यहाँ बार है और ये 1 पर ठीक है। So no grouping will there will be between rest of the terms ठीक है। चलिए ये यहीं तक रह गया बाकी सारे बनेंगे छोड़ दीजिए उसको ठीक है। चलो अब क्या करना है हमको इसका जो समरी टेबल है वो बनाना है ठीक है। प्राइम इंटीजर्स तो यहाँ कोई ग्रुप नहीं बन रहा है तो देखिए ये 0 1 बना रहा है ये बना रहा है ठीक है। फिर 0 8 भी है 0 8 भी है फिर 8 9 भी है फिर 1 9 भी है। इतने सारे जो है ये यहाँ पर आपके ग्रुपिंग में यहाँ पर इन्वॉल्व हो गए हैं ठीक है। और मैंने क्या कहा था आपको हाँ जितने ग्रुपिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको तो लेना ही है और बाकी जो बच जा रहे हैं उनको भी आपको वहां पर लेना होगा ठीक है। तो वहां पर देख लेना ये जो है यहाँ पर पूरे
सब ग्रुप बना 01, 08, 19 और 18। इतने जो है इतने सारे का यहाँ पर ग्रुप नहीं बना। They are not involved in any grouping। ठीक है, तो आप इसको वहां पर प्राइम इंप्लीकेंस में आपको लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर होगा पहले प्राइम इंप्लीकेंस, ठीक है। तो पहला कौन सा है 824। ठीक है, जो लिए नहीं है हम, ये हो जाएगा 824। अच्छा, अब मुझे इसका वो लिखना है, क्या बोलते हैं, टर्म लिखना है। ठीक है, प्राइम इंप्लीकेंस देखो ए डैश है, फिर क्या है बी में 1 लिखा है, तो बी लिखूंगा कि बी बार लिखूंगा, 1 है तो बी। ठीक है, ये हो जाएगा बी। फिर सी डी और ई में 0 है, तो क्या हो जाएंगे, बार हो जाएंगे, ये हो जाएगा सी बार, ये हो जाएगा डी बार और ये हो जाएगा ई बार। ठीक है, पहला वाला ये हो गया। फिर ये वाला टर्म लिखना है 9 और 11 का, 9 एंड 11। ए में 0 है तो क्या लिखूंगा ए बार, तो ये हो जाएगा ए बार। फिर बी में 1 है तो ये हो जाएगा बी। फिर सी में बार है, सी में 0 है सी बार, और ई में 1 है तो ये हो जाएगा ई। ठीक, ये भी हो गया। देन 11 15, 11 15। ठीक, ए 0 तो ए बार, बी क्या है बी 1 है, सी में अंडरस्कोर तो ले रहे हैं, बाकी दोनों 1 है तो बी और ई। ठीक है, फिर 15 31, 15 31 ये नहीं लेना है, ए बी सी डी 1 1 है, सॉरी बी डी बी डी बी सी डी। ठीक है, फिर 29 31, 29 31 ए बी सी ई, ए बी सी ई। देन 30 31 ए बी सी डी, और ये वाला टर्म लास्ट वाला। ठीक है, ये क्या हो जाएगा ए बार सी बार एंड डी बार, और क्या किससे बना हुआ है 0 1 8 9। क्या क्या है ए बार सी बार एंड डी। ठीक है, समझिए इसको कैसे लिखते हैं हम। ठीक है, देखो ये ग्रुपिंग बना लिया, 0 1 8 9 कर लिया ग्रुपिंग। ठीक है, तो यहाँ पर 0 1 8 9 ये वाला ग्रुप ये पूरा बन गया, और ये जो सारे हैं यहाँ पर आपके प्राइम इंप्लीकेंट से ये किसी ग्रुपिंग में नहीं आया, तो आपको उसको टेबल में लिखना होगा। ऐसा मत करना इसी को बस लिख दिया हो गया आंसर, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो क्या क्या काम है अपने पास 0 1 9 15 24 0 1 9 15 24 29। ठीक है,
ठीक है, यहाँ पे इसे क्वेश्चन नहीं पूछा। हाँ इसमें हमने डी को नहीं लिया है क्योंकि वो डोंट केयर है। ठीक है, तो जब भी समरी बनाओगे लास्ट में डोंट इंक्लूड डोंट केयर कंडीशन। क्यों में इंक्लूड कर सकते हो लेकिन आइडियली इसको मत करो। ठीक है, क्योंकि मेन जो आपके मेन टर्म्स हैं वो यही है, वो तो बस वहां क्या करने के लिए है, वहां पर ग्रुप बनाने के लिए बस। ठीक है, चलिए अब इस पे कैसे करेंगे। देखो 8 और 24, 8 नहीं है 24। ठीक है, फिर 9 और 11, 9 11 वहां पर 11। ठीक, फिर 11 फिर से वही है डोंट केयर 15, फिर 15 और 31, 15 31 डोंट केयर है। फिर 29 31, 29 31 डोंट केयर है। फिर 30 31, 30 और 31 डोंट केयर है। फिर 0, फिर 1, फिर 8 और 9, 8 क्या है यहाँ पर डोंट केयर। और ये ठीक है, ये टर्म को यहाँ पे लिखा, ये वाला जो लास्ट टर्म था उसको यहाँ पे लिखा। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस में दिए हुए हैं 0 1 9 15 24 29 और 30 उसको लिख लीजिए। ठीक है, और ये किससे बना हुआ है 8 और 24। ठीक है, 24 में क्रॉस कर दीजिए। फिर ये 9 और 11, 11 तो है नहीं, 9 में क्रॉस कर दीजिए। फिर 11 और 15, 15 में क्रॉस। फिर 15 और 31, 15 में क्रॉस। फिर 29 में यहाँ पे क्रॉस। फिर 30 में और फिर 0 1 8 9 वहां पर आप क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, ये तरीका है। हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ उसी में। चलिए अब क्या करते हैं अपन कॉलम देखते हैं, कॉलम देखते हैं। ठीक है, इस कॉलम में देखिए एक 0 है सिंगल, 1 सिंगल है, 9 सिंगल नहीं है। ठीक है, 15 सिंगल नहीं है, 24 सिंगल है, 29 सिंगल है और 30 सिंगल। ठीक है, कैसे करना है आपको, ये टेबल बना लिया, उसके बाद कॉलम वाइज देखिए। 0 में एक क्रॉस है तो यहाँ पर ये इसको कर दिया। फिर 1 में एक ही क्रॉस है सर्कल कर दिया। 9 में यहाँ पर दो है तो नहीं करोगे। 15 में 2 है नहीं करोगे। 24 में एक है क्रॉस, 29 में एक है क्रॉस, 30 में है क्रॉस। ठीक है, चलिए अब आंसर कैसे लिखते हैं। अब ये हो गया कॉलम वाइज, अब देखेंगे हम रो वाइज। सो आंसर विल बी f of a b c d e will be equal। ठीक है, तो ये जो क्रॉस है अब ये देखेंगे, ये क्रॉस है, जहां पर क्रॉस है वो आंसर लिख दीजिए उसके करस्पॉन्डिंग। ये रो का वैल्यू क्या है, b c बार d बार e बार, पहला आंसर। ठीक है, फिर इस रो में नहीं है क्रॉस, इस रो में क्रॉस नहीं है, इस रो में क्रॉस नहीं है, बाकी तीनों में देखिए क्रॉस है तो लास्ट के तीनों लिख देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस a b c e प्लस a b c d प्लस a बार c बार d बार। ठीक है, सिंपल। अब आपको क्या करना है, जहां जहां ये सर्कल हुआ है उसका आंसर लिख देना है करस्पॉन्डिंग रो का। ठीक है, ये बाकी तीनों में यहां पर है। ठीक है, आंसर आ गया क्या, नहीं आया, अभी भी आंसर नहीं आया। ठीक है, ये एक बार आ चुका एग्जाम में। ठीक है, अब देखो इसमें सारे मेन टर्म कवर हो रहे हैं कि नहीं, ये चेक करो सारे मेन टर्म कवर हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है,
देखो इसमें क्या है 8 और 24 है, ये हो गया 24, ठीक है। इसमें क्या है 29 है, 29 कवर हो गया। इसमें क्या है 30 है, 30 कवर हो गया। इसमें क्या है 0 है, 0 कवर हो गया। इसमें क्या है 1 है, 1 कवर हो गया। 8 और 9, 9 कवर हो गया। बचा कौन 15, 15 इज नॉट कवर्ड, ठीक है। एक और तरीके से देख सकते हो आप इस चीज को, ये देखिए ये 1 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर ये कवर हो रहा है, ये कवर हो रहा है, ठीक। ये वाला देखिए ऐसे लाइन बनाइए, तो ये क्या कर रहा है 9, 9 क्रॉस हो गया, ठीक है, और कुछ नहीं बच गया, सब क्रॉस हो गए, बचा क्या बस 15 बच गया। अब क्या करना है, 15 को भी लेना है, तो या तो आप इसको ले लीजिए या तो इसको ले लीजिए। मैं इसको ले लेता हूं, ये वाला करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस a बार b d e। इसके एक और आंसर हो सकता है, और f ऑफ a b c d e। जब के मैप बनाते थे याद है, आप ऐसे भी बना सकते हो कॉर्ड और ऐसे भी बना सकते हो कॉर्ड, दोनों का आंसर अलग आएगा, ठीक है। ये चार टर्म सेम रहेंगे, a c d e बार प्लस a b c e प्लस a b c d प्लस a बार c बार d बार, ये वाला टर्म ये हो जाएगा प्लस b c d e। वो डार्क करेक्ट, दोनों में से कोई एक ही, दोनों में ठीक है। हाँ देखिए सबसे पहले क्या किया, जहां जहां वैल्यूज हैं वहां मैं क्रॉस कर दिया, ठीक है। ये 24 में हो गया, यहाँ पर 9 में हो गया, ये हो गया 15 में, यहाँ 15 में, यहाँ 29 में, यहाँ 30 में, यहाँ 0 1 और 9। फिर कॉलम वाइज देखिए, एक जहां पर स्टार होगा, जहां पर एक क्रॉस होगा उसको कैंसिल कर देना है। यहाँ पर एक है, ये यहाँ 2 है नहीं करेंगे, यहाँ 2 है नहीं करेंगे, यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ एक है, सब कुछ करना है। फिर जहां जहां सर्कल किया है उस रो का आंसर लिखना है। ये सर्कल है तो ये लिख दिया हमने। फिर यहाँ 2 नहीं में है, इसमें है, ये करस्पॉन्डिंग लिख दिया यहाँ। फिर इसमें है, इसके करस्पॉन्डिंग ये लिख दिया यहाँ, और इसके करस्पॉन्डिंग ये लिख दिया यहाँ, ठीक है। हमने सोचा कि ये आंसर है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमको पूरे मेन टर्म भी कवर होना है कि वो चेक करना है। जब आप के मैप बनाते थे देखे थे ना, एक 1 छूट तो नहीं रहा है कि वही चीज है ये, सारे मेन टर्म वहां पे कवर होने चाहिए, ठीक है। तो इसलिए कैसे चेक करोगे, ये है 0 0 हो गया, इसका 1 हो गया, ठीक है, इस रो में 9 हो गया, ये हो गया, ठीक। इसमें क्या हो गया 30 हो गया, इसमें हो गया 29 और 24 हो गया, बचा क्या बस 15 बचा। अब 15 के करस्पॉन्डिंग देखिए ये 2 क्रॉस है, 15 के करस्पॉन्डिंग 2 क्रॉस है, तो दोनों में से कोई एक दे दीजिए। तो इसको ले लूंगा तो ये 15 भी कवर हो जाएगा, ठीक है। या तो इसको लिख लीजिए साथ में, या तो इसको लिख लीजिए, दोनों से, ठीक है। ये आपका दोनों में से